हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने व्याकरण के भाषा, लिपि और व्याकरण नामक पाठ का अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम आपके दूसरे पाठ वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम ये जाने कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण विचार। वर्ण से तात्पर्य है जो ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके। तो आइए पहले हम देखते हैं। एक शब्द है फूल। उदाहरण के लिए इस शब्द को ध्यान से देखें। इसके हम दो टुकड़े कर सकते हैं। फू धन ला, ये दो टुकड़ों में बट गया। पर अब इसके और भी टुकड़े हो सकते हैं, यानी फू के भी दो टुकड़े हो सकते हैं और ला के भी। देखिए यहाँ हमने फू के दो टुकड़े किए, फा मूल व्यंजन और दीर्घ उ। ला के देखिए दो टुकड़े, ला मूल व्यंजन और ह्रस्व आ। तो इस प्रकार से फूल के भी हमने दो टुकड़े किए। पर क्या अब फ उ और ये ला और ये ह्रस्व आ, इनके भी और टुकड़े हो सकते हैं? नहीं। तो जब इनके और टुकड़े ना किए जा सके, तो जब ध्वनि के और टुकड़े ना किए जा सके तो वह ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण। तो ये क्या कहलाते हैं? वर्ण। तो ये ध्वनियां ही वर्ण है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाती है। वर्णों का बहुत ही महत्व होता है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, जैसे आम, आ म अ। तो म क्या है? इसमें मूल व्यंजन है और इसमें ह्रस्व आ जुड़ा है। तब यह पूर्ण रूप से बना म और फिर क्या बना आपका? आम। ऐसे ही केला का मूल व्यंजन है और इसमें स्वर ए जुड़ा। और ला में ला यहाँ मूल व्यंजन है और यहाँ आ क्या है? ह्रस्व दीर्घ आ है और इसमें जुड़ करके क्या बनाया इन वर्णों ने मिलकर के? केला। तो इन वर्णों के ही मेल से क्या बनते हैं? शब्द। वर्ण भाषा के मूल आधार है, क्योंकि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। यदि यहाँ आप कोई और वर्ण रख देते, क रख देते या कुछ और रख देते, तो क्या ये सार्थक शब्द बनता? नहीं। यहाँ भी यदि आपने किसी और वर्ण या स्वर का चयन किया होता तो यहाँ आवश्यक नहीं कि सार्थक ही शब्द बने। तो वर्णों का प्रयोग करते हैं, वो भी सार्थक प्रयोग करते हैं, तभी सार्थक शब्द बनते हैं। और इन्हीं शब्दों के सार्थक प्रयोग से वाक्य बनते हैं। यानी वाक्य में भी हम जिन शब्दों का चुनाव करते हैं उनका एक दूसरे से कोई ना कोई अर्थ निकलता है, तभी वाक्य पूरा माना जाता है। और ऐसे ही वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। अब है हमारे पाठ में वर्णमाला। वर्णमाला यानी जिसमें वर्णों का समूह हो। वर्णों का समूह ही वर्णमाला कहलाता है। अर्थात जहाँ कई वर्ण क्रमशः एक साथ रखे गए हों माला के मोतियों के समान, उसे कहते हैं वर्णमाला। हमारी वर्णमाला में दो तरह के वर्ण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, स्वर और व्यंजन। यानी वर्णमाला में सबसे पहले क्या दिखाई देते हैं? स्वर, और उसके पश्चात ही हमें दिखाई देते हैं व्यंजन। तो आइए हमारी वर्णमाला के पहले प्रकार अर्थात स्वर, जिसे अंग्रेजी में वोवेल कहते हैं, इसको जाने। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के बोले जा सकते हैं वे स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये क्या है? स्वर। और हमारी वर्णमाला में ये सबसे ऊपर रखे गए हैं। स्वर के भी भेद हैं। स्वर हमारे तीन प्रकार के हैं वर्णमाला में। ह्रस्व स्वर यानी मूल स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व से तात्पर्य ही है छोटा। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। और हमारी वर्णमाला में 4 ह्रस्व स्वर हैं और यही मूल स्वर भी कहलाते हैं ह्रस्व आ, ई, उ और री। इसके बाद है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगना समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो देखिए दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ।
तो ये दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 प्रकार के हैं। और दीर्घ इनके नाम से ही स्पष्ट होता है, बड़ा। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ज्यादा समय लगे, किससे? ह्रस्व स्वर से ज्यादा, यानी दुगुना समय लगे, वह कहलाते हैं दीर्घ स्वर। और ह्रस्व स्वर में आप यदि ध्यान दें कि अ, ई, उ, री, जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारा कंठ पूरा नहीं खुलता। पर यदि आप ध्यान से देखें दीर्घ स्वरों के उच्चारण में तो हमारा कंठ पूरा खुलता है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ पूरा खुल रहा है। तो ये कहलाएंगे आपके दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर हमारे कितने हैं? 7। और ह्रस्व स्वर 4। अब है हमारे प्लुत स्वर। तीसरा प्रकार है स्वर का प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से तिगुना समय लगता है वे कहलाते हैं प्लुत स्वर। यह प्रायः दूर से पुकारने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसीलिए उच्चारण की स्पष्टता के लिए इनके आगे अंग्रेजी का एस की तरह का चिन्ह लगा दिया जाता है। और इसी से यह द्योतित होता है कि यह प्लुत का चिन्ह है। इसका तात्पर्य है तिगुना समय। उदाहरण के लिए देखिए, राम आदि। तो जब किसी का हम नाम पुकारते हैं तो नाम पुकारने में हमारा स्वर खिंचता है। राम, मोहन। तो देखिए मैं कहीं ना कहीं स्वर को थोड़ा लंबा खींच रही हूं और यह ह्रस्व से तिगुना समय ले रहा है। ध्यान दीजिए, राम, श्याम, रीता। तो कहीं ना कहीं प्लुत स्वर इनमें आ रहे हैं और तिगुना समय ले रहे हैं, इसीलिए इन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने वर्णमाला के पहले प्रकार स्वर को जाना और स्वर के तीनों भेद, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। आइए अब हम वर्णमाला के दूसरे वर्ण अर्थात व्यंजन को जानें। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी सांस मुख के किसी अवयव से बाधित होती है, तो उन्हें इसीलिए व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन से तात्पर्य है उन वर्णों के उच्चारण में जिनमें हमारी सांस, जब हमारी सांस कंठ कंठ से कोई भी ध्वनि हम निकालते हैं और वह ध्वनि यदि हमारे मुख में मूर्धा से टकराती है या फिर दंत से टकराती है या ओष्ठ से टकराती है, जीवा से टकराती है, तो ये टकराने से जो बाद में ध्वनि निकलती है वे ध्वनि व्यंजन होती है। तो ये व्यंजन ही क्या है? एक ध्वनि है जिसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। और इनका उच्चारण बिना स्वर के नहीं किया जा सकता। मूल रूप में व्यंजन स्वर रहित होते हैं, पर इनका हम लिखने में प्रयोग करते हैं। उच्चारण में जब भी हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं स्वर उनके साथ आता ही आता है, बिना स्वर के हम इनका उच्चारण कर ही नहीं सकते। हल चिन्ह, यह स्वर रहित होने का चिन्ह है। जहां कहीं स्वर रहित व्यंजन का हमें प्रयोग करना होता है वहां हम व्यंजनों में हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हिंदी के मूल व्यंजन है क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह। तो इस प्रकार से ये हमारे हिंदी के मूल व्यंजन है। और मूल व्यंजन लिखने में है ये सब, इनको हम लिख सकते हैं इस तरह से, परंतु उच्चारण में हम इनको इस तरह से उच्चारित कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी। तो जब हमारा उच्चारण का इनका रूप है कि इसमें हल नहीं होता है, वह साधारण सा सामान्य सा आपका खा देखते हैं ना वर्णमाला में, तो वही रूप होता है, क्योंकि उसमें हम स्वर जुड़ा हुआ होता है और उसका उच्चारण हम स्वर से करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी वर्णमाला में आपने 2 प्रकार के वर्ण जाने आज, स्वर और व्यंजन। और स्वर के आपने 3 प्रकार जाने, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अपने अगले वीडियो में हम व्यंजनों के प्रकार को समझेंगे। आशा है यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम इस पाठ का अगला भाग लेकर के आएंगे।